हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी शुरू होती है जहां हमें एक गांव दिखाया जाता है। इसी गांव में यूलिया भी रहती है जो एक गरीब घर की लड़की है और वो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में नौकरी करती है। यूलिया एक खूबसूरत लड़की है लेकिन उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है। उसके पिता एक शराबी हैं और यूलिया की माँ यूलिया के कमाए पैसों से घर चलाती है। यूलिया एक मेहनती और जिम्मेदार लड़की है लेकिन वो अपनी इस जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है। वो एक महत्वाकांक्षी लड़की है और उसे अमीरों की तरह जिंदगी जीना पसंद है जहां उसके पास हर वो चीज हो जो वो चाहती है। यूलिया को लग्जरी लाइफस्टाइल बहुत आकर्षित लगती है। वो महंगे कपड़ों और कार्स को देख के यही सोचती रहती है कि एक दिन वो भी इतनी अमीर बनेगी कि इन सब चीजों को आसानी से खरीद सके। एक दिन यूलिया की मुलाकात मारिया से होती है जो यूलिया की सुंदरता से काफी इम्प्रेस है और मारिया यूलिया को समझाती है कि वो एक खूबसूरत लड़की है, जवान है, उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। उसे फैक्ट्री में काम करके अपनी सुंदरता और जवानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मारिया यूलिया को अपने पास इस्तांबुल आने का ऑफर देती है लेकिन यूलिया इन सब बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देती। फिर मारिया यूलिया से पूछती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई मर्द है? यूलिया हाँ करती है। मारिया फिर से यूलिया को समझाती है कि वो इंसान तुमसे प्यार और शादी करके तुम्हारे गले में बच्चे और जिम्मेदारियां टांग देगा और तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। मारिया यूलिया को कहती है कि जब भी उसे उसकी बात समझ आ जाए तब वो उसके पास इस्तांबुल आ सकती है। वो उसे रानी बना के रखेगी। यहाँ कहानी में यूलिया के बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है जो एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर है। उसके काम और मेहनत से खुश होके उसके बॉस उसे जर्मनी में अपनी कंपनी का हेड बनाने का फैसला करते हैं जहां उसे अच्छी सैलरी, घर और गाड़ी कंपनी की तरफ से मिलेगी। फ्रेड यूलिया से मिलने आता है और इस सब के बारे में वो उसे बताता है और कहता है कि हम दोनों जर्मनी में रहेंगे। फ्रेड यूलिया को अपनी सैलरी, घर, गाड़ी और सुनहरे भविष्य के बारे में बताता है। वो यूलिया से कहता है कि जल्दी वो पैसा कमा के अपना खुद का भी बिजनेस शुरू कर देगा और एक दिन बहुत अमीर इंसान बन जाएगा। यूलिया फ्रेड की बातें सुनती रहती है और उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। इसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं जहां फ्रेड यूलिया को सुंदर सुंदर कपड़े खरीदवाता है। यूलिया भी शॉपिंग को काफी एंजॉय करती है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद फ्रेड यूलिया को अपने घर लाता है जहां दोनों काफी रोमांटिक मूड में होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। सुबह जब यूलिया अपने घर आती है तो उसकी माँ उस पर काफी गुस्सा करती है और कहती है, तुमने रात भर घर से बाहर रहकर हमारी नाक कटवा दी। यूलिया अपनी माँ को कहती है कि उसकी भी कोई जिंदगी है, वो सिर्फ पैसे कमा के घर चलाने और अपने पिता के शराब के खर्चे उठाने के लिए नहीं है। यूलिया अपनी माँ को फ्रेड के बारे में भी बता देती है और कहती है कि अब वो उसके साथ ही रहेगी। 15 दिन बाद वो दोनों जर्मनी चले जाएंगे। यूलिया की माँ यूलिया से कहती है कि उनका क्या होगा। इस बात पर यूलिया पैसे निकाल के अपनी माँ को देती है और कहती है फ्रेड ने उनके लिए दिए हैं और हर महीने वो पैसे भेजते रहेंगे। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि फ्रेड को एक अमीर इंसान टोनी अपने घर मिलने बुलाता है। टोनी फ्रेड को कहता है वो 2 सालों से उसे फॉलो कर रहा है और जर्मनी वाला ऑफर जो उसे उसके बॉस ने दिया है उसके बारे में भी उसे पता है। टोनी फ्रेड को यूरोप में उसके लिए काम करने का ऑफर देता है। फ्रेड टोनी से कहता है कि एक बार उसने टोनी की जान बचाई थी इसलिए टोनी शायद उसका कर्ज उतारने के लिए उसे ये ऑफर दे रहा है। टोनी फ्रेड को कहता है ये ऑफर उसने फ्रेड को उसकी काबिलियत की वजह से दिया है और अगर फ्रेड उसके लिए काम करेगा तो 3-4 साल में एक बहुत अमीर इंसान बन जाएगा। फ्रेड टोनी से कहता है कि अगर इतना जल्दी वो अमीर बन जाएगा इस काम से तो जरूर ये कोई गैर कानूनी काम होगा। टोनी कहता है कि वो दुनिया की परवाह नहीं करता और फ्रेड को भी अगर बड़ा आदमी बनना है, अमीर इंसान बनना है तो दुनिया की नजर में क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेड उससे कहता है कि वो शादी करने वाला है इसलिए वो ये काम नहीं कर सकता। टोनी उसे कहता है कि अगर
वो लड़की जिसे तुम प्यार करते हो वो भी सच्चे दिल से तुम्हें चाहती है तो वो तुम्हारा इंतजार करेगी। टोनी फ्रेड को $20,000 एडवांस ऑफर भी करता है और सुबह मिलने को कहता है। फ्रेड के मन में भी ऑफर के लिए लालच आ जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। फ्रेड जब घर आता है तो देखता है कि यूलिया उसका इंतजार कर रही होती है एक नई बिकनी ड्रेस में। फ्रेड और यूलिया साथ में टाइम बिताते हैं जहां यूलिया फ्रेड को बताती है कि वो इससे पहले लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं थी। अगले दिन फ्रेड टोनी से मिलता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए काम नहीं करेगा, लेकिन टोनी फ्रेड को खूब समझाता है और काफी देर समझाने के बाद फ्रेड आखिरकार मान जाता है। फ्रेड यूलिया को समझाता है कि वो उसे कुछ समय बाद अपने साथ ले जाएगा। यूलिया कोशिश करती है कि वो फ्रेड को मना ले ताकि वो उसे साथ लेकर जाए, लेकिन फ्रेड उसे समझाता है कि अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। फ्रेड यूलिया से कहता है कि वो लौट के जल्द उससे शादी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका इंतजार करे, क्योंकि वो यूलिया से बेपनाह प्यार करता है और वो जो भी कर रहा है वो उन दोनों के अच्छे भविष्य के लिए जरूरी है। इसी के साथ वो यूलिया से अलविदा ले लेता है। यूलिया अपने माँ बाप के घर लौट के आती है। उसे देख उसकी माँ काफी गुस्सा करती है और कहती है फ्रेड ने तुम्हें बेवकूफ बनाया, फ्रेड तुमसे शादी नहीं करेगा, यूरोप में तुमसे भी सुंदर लड़कियां उसे मिलेंगी और उसके चक्कर में तुमने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। काफी दिन इंतजार करने के बाद भी फ्रेड की कोई खबर नहीं आती। यूलिया उसकी कंपनी में जाकर उसके बारे में पता करती है, जहां उसे पता चलता है कि वो उस कंपनी में अब काम नहीं करता। यूलिया फ्रेड और अपनी पुरानी यादों के बारे में सोचती है, इंतजार करती रहती है कि कहीं से कोई खबर उसे मिले फ्रेड के बारे में। एक दिन यूलिया की माँ उसे एक अखबार दिखाती है जिसमें फ्रेड की खबर छपी होती है, जहां उसे एक एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है तस्करी के आरोप में। यूलिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और शॉक में चली जाती है। कुछ समय बाद यूलिया से मिलने मारिया आती है, जो उसे समझाती है कि वो परेशान होके अपनी लाइफ खराब ना करे और यूलिया को खुद के साथ आने का ऑफर देती है। यूलिया उसके साथ जाने से मना कर देती है और मारिया से कहती है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है, आगे लाइफ में वो जो भी करेगी खुद के दम पर करेगी। मारिया उसे समझाती है कि वो अकेली लड़की है, इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती, लेकिन यूलिया उसे चैलेंज देती है कि वो उससे भी ज्यादा अमीर और सफल बन के दिखाई। इस बात से मारिया नाराज हो जाती है और इसके बाद यूलिया भी घर छोड़ के जाने लगती है। उसकी माँ उसे रोकती है, लेकिन वो अपनी माँ से कहती है कि वो पैसे भेजती रहेगी और तब वापस लौटेगी जब वो एक अमीर इंसान बन जाएगी और उसके पास खूब दौलत, गहने और गाड़ियां होंगी। यह सब बोल के वो घर छोड़ के चली जाती है। कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। अब फ्रेड वापस आ चुका है। टोनी उसे रिसीव करता है और उसे बताता है कि अब वो उसकी नई हवेली में रहेगा। फ्रेड बिजनेस की डील्स और स्विस बैंक के अकाउंट्स टोनी के सुपुर्द करता है। टोनी फ्रेड के दिमाग और हिम्मत की तारीफ करता है, जिस तरह उसने टोनी के बिजनेस को आगे बढ़ाया है। टोनी फ्रेड को बताता है कि वो शादी करने वाला है, उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो इस वजह से काफी खुश है। टोनी फ्रेड से कहता है कि वो बहुत धूमधाम से शादी करेगा और फ्रेड को अपने होने वाली पत्नी से मिलवाता है। टोनी की होने वाली पत्नी यूलिया ही होती है, जिसे देखकर फ्रेड आश्चर्यचकित हो जाता है। टोनी यूलिया को बताता है कि फ्रेड की भी एक गर्लफ्रेंड है, जेन, जो इंग्लैंड की रहने वाली है और फ्रेड को बहुत प्यार करती है। टोनी को पता चलता है कि उसका एक साथी उसे धोखा दे रहा होता है। टोनी अपने धोखेबाज साथी की गोली मार के हत्या कर देता है। फ्रेड इस बात से डर जाता है और टोनी से कहता है कि आपको उसे माफ कर देना चाहिए था। टोनी फ्रेड को समझाता है कि यह बिजनेस ऐसे ही चलता है और माफी जैसा कोई शब्द हमारे धंधे में नहीं है। तुम मेरे भाई की तरह हो, लेकिन अगर तुमने भी कभी गद्दारी करी तो तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी, और अगर कभी मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात किया तो तुम मुझे भी माफ मत करना और गोली मार देना। हमारे धंधे का यही नियम है। इसके बाद सभी एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं और जैन भी फ्रेड के साथ होती है, जहाँ उस रेस्टोरेंट में उन चारों के अलावा कोई नहीं होता। टोनी बताता है कि उसने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है क्योंकि कोई और मर्द यूलिया को गंदी नजर से देखे उसे ये बर्दाश्त
नहीं है। यह सुन के यूलिया भी काफी खुश होती है। फिर सब वहाँ एंजॉय करते हैं। यूलिया डांस करना शुरू कर देती है। फ्रेड उसे देख के अपने और यूलिया के साथ बिताए समय को याद करने लगता है। फ्रेड को देख जैन को उस पर थोड़ा शक भी होता है। रात को फ्रेड जब अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसे यूलिया वहां बैठी मिलती है। फ्रेड यूलिया से कहता है इतनी रात को वो अकेली यहाँ क्या कर रही है। यूलिया फ्रेड को ताना मारते हुए कहती है उसे अकेले इंतजार करने की आदत हो गई है। फ्रेड भी यूलिया को ताना मारता है कि जो कुछ भी उसने हासिल किया है उसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए। यूलिया गुस्से में कहती है कि उसने कम से कम किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी को अकेला छोड़ के वो नहीं भागी। इस बात पर फ्रेड को गुस्सा आ जाता है और वो यूलिया को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि उसने इंतजार नहीं किया, यह उसकी गलती है। इनकी ये लड़ाई जैन देख लेती है। अगले दिन सभी घूमने जाते हैं जहां फ्रेड यूलिया को नोटिस करता रहता है। यह सब जैन भी नोटिस कर रही होती है। उसी रात जैन फ्रेड से कहती है कि वो सब समझ रही है कैसे उसके रहते फ्रेड किसी और की तरफ आकर्षित हो रहा है। अगले दिन शिप पर जैन और फ्रेड साथ समय स्पेंड कर रहे होते हैं। टोनी यूलिया को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। यह सब देख के फ्रेड को काफी दिक्कत होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज भी यूलिया से प्यार करता है। वहीं जैन भी फ्रेड से पूछती है कि क्या वो और यूलिया पहले से एक दूसरे को जानते हैं। फ्रेड इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं देता। यूलिया शिप से समुद्र में कूदती है और स्विमिंग करने लगती है। कुछ देर बाद टोनी नोटिस करता है कि यूलिया नहीं दिख रही। वो फ्रेड को भी बताता है और दोनों समुद्र में कूदते हैं यूलिया की जान बचाने के लिए। फ्रेड यूलिया को बचा के शिप पर लाता है। फिर टोनी यूलिया को अपने मुंह से सांस देके होश में लाता है। टोनी फ्रेड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि एक जमाने में उसने टोनी की जान बचाई थी और आज यूलिया की जान बचा के उसने टोनी पर एक और एहसान कर दिया। अगली सुबह सब जंगल में शिकार करने जाते हैं जहां वो पक्षियों का शिकार करते हैं। जंगल में घूमते हुए यूलिया के सामने एक सांप आ जाता है जो यूलिया को काट लेता है। फ्रेड यूलिया के पास पहुंचता है। टोनी भी वहां आता है। फ्रेड टोनी से सांप के जहर वाली दवा गाड़ी से लाने को कहता है। फ्रेड अपने मुंह द्वारा यूलिया के पैर से सांप का जहर निकालने लगता है। फ्रेड जहर निकाल देता है और दोनों खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जैन ये सब देख लेती है। जैन फ्रेड को छोड़ के जाने का फैसला ले लेती है। जैन फ्रेड से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती थी लेकिन अब वो दो प्यार करने वालों के बीच नहीं आना चाहती। ये कह के वो वहां से चली जाती है। इसी बीच वहां यूलिया भी आ जाती है। फ्रेड यूलिया को समझाता है कि टोनी बहुत खतरनाक इंसान है। अगर उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। यूलिया फ्रेड को गले लगा के कहती है कि वो अब उसके बिना नहीं रह सकती। जैन भी इंग्लैंड जाने से पहले टोनी को फोन कर उसे फ्रेड और यूलिया के बारे में सब बता देती है। वो कहती है कि फ्रेड और यूलिया दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और दोनों मिल के तुम्हें धोखा दे रहे हैं। जैन की बात सुन के टोनी को धक्का लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि मासूम सी दिखने वाली उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ऐसा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेड यूलिया को समझाता है कि टोनी उस पर भाई की तरह भरोसा करता है और वो उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। लेकिन यूलिया उसे मनाती है। यूलिया फ्रेड को कहती है कि अगर वो उसकी लाइफ में दोबारा नहीं आता तो वो किसी भी तरह टोनी के साथ जिंदगी बिता लेती, लेकिन जब वो आज उसके सामने है अब वो उसे नहीं छोड़ सकती। इसी के साथ वो फ्रेड को गले लगा लेती है। तभी उन दोनों को टोनी देख लेता है और जैन की बात पर उसे भरोसा हो जाता है। लेकिन टोनी ऐसा शो करता है कि उसे दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। टोनी दोनों को बताता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है। टोनी इन दोनों के इस धोखे से काफी परेशान है। वहीं यूलिया फ्रेड को भाग चलने के लिए कहती है, लेकिन फ्रेड यूलिया को समझाता है कि अगर अभी वो दोनों भाग गए तो उसकी अभी तक की सारी मेहनत, सारा बिजनेस टोनी के हाथ में चला जाएगा और उन दोनों की वही हालत हो जाएगी जो कुछ सालों पहले हुआ करती थी। यूलिया फ्रेड को समझाती है कि वो उसके साथ किसी भी हाल में रह लेगी, लेकिन फ्रेड उसे कहता है कि उसने एक समय यूलिया को वादा किया था कि वो उसके सारे सपने पूरे करेगा। इसलिए वो यूलिया को कुछ दिन रुकने को कहता है ताकि वो एक फुल प्रूफ प्लान बना सके। तभी वहाँ टोनी आ जाता है और उन दोनों से पूछता है कि उन्होंने ये सब उसके साथ क्यों किया। फ्रेड भी टोनी से कहता है उसका क्या,
वो अपनी पूरी लाइफ यूलिया से प्यार करता रहा और टोनी के बिजनेस की वजह से ही उसने यूलिया को खोया। क्या कभी टोनी ने उससे पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ जिससे वो प्यार करता था? टोनी गुस्से में फ्रेड से कहता है कि उसका एक एहसान है उस पर, इसलिए वो उसे जिंदा छोड़ रहा है और वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन फ्रेड भी टोनी को कहता है कि वो यूलिया के बिना यहाँ से नहीं जाएगा। यूलिया फ्रेड को वहां से जाने को कहती है। फ्रेड चला जाता है। टोनी का दिल बुरी तरह टूट चुका है। अगले दिन वो यूलिया को अपने घर से उसे छोड़ के भागते हुए देखता है। यूलिया फ्रेड के पुराने घर आ जाती है जहां उसे फ्रेड मिलता है। वो यूलिया को भरोसा दिलाता है कि वो उसे लेके जल्द यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा और दोनों साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ अगली सुबह का इंतजार करते हैं वहां से भाग निकलने के लिए। सुबह होते ही फ्रेड को पता चलता है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। फ्रेड यूलिया से कहता है कि उसके पास पिस्तौल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अब किसी से नहीं डरता। यूलिया भी फ्रेड को कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। फ्रेड यूलिया से कहता है कि वो दरवाजा खोलने जा रहा है और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उनके सामने से गुजरेंगे। अगर वो हमें गोली मारे तो उन्हें मारने दो, अगर मरना है तो हम बहादुरों की तरह मरेंगे, अपने प्यार की खातिर, ना कि कायरों की तरह। यूलिया फ्रेड को गले लगाती है और कहती है यह सबसे खूबसूरत मौत होगी। फ्रेड और यूलिया अपने घर से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे के साथ हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में अब मौत का डर नहीं है। कुछ दूरी तक चलने के बाद टोनी के आदमी उन दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं जिससे दोनों की मौत हो जाती है। दोनों की बॉडी खून से लथपथ सड़क पर पड़ी होती है। वहां टोनी आता है और उनकी बॉडी के पास खड़े होकर अपनी आंखों में आंसू लिए सोचता है कि क्या अंत में उसकी जीत हुई या फ्रेड और यूलिया का प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। दो प्यार करने वाले महत्वाकांक्षी लोगों की प्रेम कहानी के दर्दनाक अंत के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।